मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने टेस्ट के पहले कविता पढ़ा था। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे। उसने कहा था, ठीक है, जिसके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन कहानी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म जयपुर में सन 1883 में हुआ। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में से एक थे। साथ ही अंग्रेजी भी इन्हें अच्छी तरह आती थी, अंग्रेजी के भी अच्छे ज्ञाता थे। गुलेरी जी मुख्यतः कहानीकार और निबंधकार थे। साथ ही पुरातत्व, दर्शन, ज्योतिष, इतिहास, साहित्य, भाषा विज्ञान आदि के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान थे। यह प्रथमतः अजमेर के मयो कॉलेज के अध्यापक पद पर कार्यरत थे। बाद में काशी के संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक बनाए गए। 1900 ईस्वी में जयपुर से आपने समालोचक नाम से पत्र निकाला था। 1911 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में इनकी पहली कहानी सुखमय जीवन प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी बुद्ध का कांटा तथा तीसरी कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी हैं और कहानी क्षेत्र में यह अमर हो गए। इनके कुछ निबंध हैं कछुआ धर्म, मारेसी मुही कठुआ आदि। ये दोनों निबंध काफ़ी प्रसिद्ध हुए। गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित है। निबंध में गंभीर से गंभीर विषय को इन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी शैली चुटीली, गंभीर, व्यंग्यात्मक तथा प्रभावोत्पादक है। इनकी 3 कहानियां सामाजिक वातावरण प्रधान है। चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक पद्धति का निर्वाह हुआ। मुख्य संवेदना प्रेम और कर्तव्य की उदारता को लेकर है। संवाद लघु, रोचक तथा नाटकीय है। कौतूहल व उत्सुकता बनाए रखने में कहानीकार सफल हुए हैं, किंतु कहानी कला की पूर्णता उनकी कहानी उसने कहा था में झलकती है। इसीलिए इनकी गिनती हिंदी की सर्वश्रेष्ठतम कहानियों में की जाती है। तो आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले कहानी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या कहानी है। क्या उसने कहा था, जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत होती है अमृतसर बाजार से। इस कहानी के नायक एक सिख परिवार का लड़का लहना और एक सिख परिवार की लाडली लड़की होरा, जो बाद में सूबेदार हाजरा सिंह की पत्नी होती है। इनकी अचानक मुलाकात होती है अमृतसर के बाजार के एक दुकान पर। स्वाभाविक आकर्षण से बालक उस बालिका पर ममताशील हो जाता है, मतलब उसको देखकर वो आकर्षित हो जाता है और एक दिन जान पर खेलकर वो उसकी प्राण की रक्षा करता है। बातों बातों में जब लड़का उससे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो वह धत कहकर भाग जाती है। इस तरह दोनों की कई बार मुलाकात होती है और आपस में बात होने पर धत ही मिलता है। एक दिन पूछने पर लड़की धीरे से बोली हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशम के कढ़े हुए सालू। लड़का ये सुनकर थोड़ा सा आहत हो जाता है। सारी कसम खोमचे वाले और कुत्ते वाले पर निकालता है और उनसे उलझता हुआ घर पहुंचता है। वर्षों बीत जाते हैं। इस घटना के लगभग 25 वर्ष पश्चात एक चंचल और नटखट बालक लहना सिंह 77 नंबर सिख राइफल का फौजी जमादार हो जाता है। वह जर्मनी युद्ध के मैदान में कार्यरत होता है। लड़ाई पर जाने से पूर्व सूबेदार का खत मिलता है और वह भी साथ चलेगा। लहना सिंह फौज के सूबेदार हाजरा, जिसकी शादी उस लड़की से हुई और जिसका पुत्र बोधा सिंह भी उसी फौज का एक सैनिक जवान था, उनके गांव जाता है। वह उसके घर पहुंचता है। किसके घर? सूबेदार हाजरा सिंह के घर, जहां सूबेदारनी उसे पहचान लेती है। सूबेदारनी उसके बचपन की वही साथी है। ममता का स्रोत एक बार पुनः दोनों के हृदय में उमड़ता है। वह लहना सिंह पर विश्वास रखती है और अपने पति तथा पुत्र को युद्ध क्षेत्र में बचाने की बात कहती है।
तो वह सूबेदारनी से कहता है, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही बड़े वाले दुकान के पास बिगड़ जाता है। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। ऐसे ही दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। ठीक है, तो इसलिए कहानी का नाम पड़ता है उसने कहा था। ठीक, वह किस तरह से लड़ाई में उन दोनों की रक्षा करता है, कौन? लहना सिंह। इस कहानी में इसी चीज को दर्शाया गया है। लहना सिंह युद्ध क्षेत्र में उसके बीमार पुत्र बोधा सिंह को अपने सारे गर्म कपड़े पहना देता है, उसके कार्य को पूरा करता है। उसी समय एक जर्मन लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी धारण कर वहां आता है और सूबेदार हाजा सिंह को जर्मनी की टुकड़ी पर आक्रमण करने का आदेश देता है। सूबेदार हाजा सिंह आदेश के पालन के लिए मार्च करते हैं। लहना सिंह वहीं रुक जाता है। नकली लेफ्टिनेंट लहना को सिगरेट पीने के लिए देता है। लहना को समझने में देर नहीं लगती कि वह निष्कर्ष पर पहुंच जाता है और सूबेदार हाजा सिंह धोखे से मौत के चुंगल में फंस गए हैं। तो जब लहना सिंह ये जान जाता है कि जो सूबेदार हाजा सिंह है वह मौत के चक्कर में फंस गए हैं, क्योंकि जो ऑर्डर देता है वह जर्मन का ऑफिसर रहता है। ठीक है, तो आइए सारी कहानी पढ़ लेंगे तो फिर कहानी का अंत जानने का जो उत्सुकता रहती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से युद्ध में लहना सिंह हाजा सिंह और उसके बेटे की रक्षा करता है और अपने वादे को पूरा करता है। कहानी की शुरुआत होती है, बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों को गोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताए हुए बताते हैं और संसार की भर ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्केदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमड़ा कर, बचो खलासी जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लल्ला जी, हटो पाछा कहते हुए सफ़ेद फोटो खच्चर और बत्तकों, गन्ने और खोमचों और भार वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल की जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, लेकिन उनके बोलने में एक मिठास रहती है। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिया, हट जा पुत्ते प्यारिया, हट जा लंबी उम्र वालिया। समिष्टि में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आती है, क्यों आना चाहती है, बच जा। इस तरह से वह सामने आए लोगों को हटवाते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर पीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटता न था। जो पापड़ की गट्ठी उसने खरीदी थी उसे वह गिन रहा था। तेरा घर कहाँ है? नगर में। और तेरा? मांझे में। वहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं।
दोनों जो लड़का लड़की आए थे दही और बड़ी लेने, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा लेने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पे लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रहा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल ही जाते थे। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने संभावना के विरुद्ध बोला, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक लड़का उसके सामने आया, उसको नाली में धक्का दे दिया। एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। अर्थात उसे अपना ही होश नहीं रहा कि वह किस तरफ जा रहा है। रास्ते में उसे कुछ नहीं दिखा। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठी हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेघ और बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धसे हुए नीम गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटों 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले में बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए हैं या घास की परतों में छिपे हुए हैं। लहना सिंह 3 दिन और हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोया करेंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाता है। फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया। नहीं तो वो बताता है कि जनरल साहब ने ही हट जाने के लिए कहा, वरना तो मैं उन्हें छोड़ता नहीं तो सीधे बनरिल पहुंचा जाते। क्यों? सूबेदार हाजरा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायाब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामान है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या हो गया? सूबेदार जी, सच है। लहना सिंह फिर बोले, पर क्या करें? हड्डियों में तो जाड़ा धंस रहा है। सूर्य निकलता ही नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बालियों के से सोते झर रहे हैं। एक घाव हो जाए तो गर्मी आ जाए। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि अमृतसर में वो लड़के लड़की मिले, उसके बाद दोनों अलग हो गए। अब ये लड़ाई चल रही है जहाँ सूबेदार हाजरा सिंह हैं और लहना सिंह हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।